हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने अपने पिछले सेशन में CGL 19 मेंस में पूछे गए इडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्ट किए थे और उसमें 14 क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया था। आज मैं उसी के आगे बचे हुए 14 क्वेश्चंस को कवर करूँगी। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, आगे एग्ज़ाम कब होगा, वैकेंसीज़ बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। तो ऐसे टाइम में अपने आप को मोटिवेटेड रख पाना और रेगुलर पढ़ाई कर पाना बहुत ही टफ़ हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि यही वो टाइम होता है जिसमें कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ने में लगे होते हैं। वो दिन रात एक करके पढ़ रहे होते हैं और फाइनली जब एग्ज़ाम होता है तो उन्हीं का सिलेक्शन होता है। वहीं पर कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, वैकेंसीज़ कब आएंगी। ऐसे में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको ये जो टाइम मिला है इसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक बात तो तय है, अभी एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, चाहे 6 महीने बाद हो, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा ना। एग्ज़ाम तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं। एग्ज़ाम डिले हो सकता है बट होगा। तो ऐसे टाइम को जब आप यूज़ करेंगे तो जब एग्ज़ाम होगा उसमें आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि ये सब आप मत सोचिए, एग्ज़ाम तो होना ही है, इसलिए इस टाइम को अच्छे से यूज़ कीजिए और अच्छे से पढ़िए ताकि जब भी एग्ज़ाम हो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। बस मुझे यही कहना था आप सबसे। चलिए अब हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अ 9 डेज वंडर, यानी कि 4 दिन की चांदनी। कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब 4 दिन के लिए या कुछ समय के लिए सब कुछ बहुत ही अच्छा अच्छा होना और फिर से सब नॉर्मल हो जाना। ऑप्शंस देखते हैं। अ प्राउड अचीवमेंट, इसमें तो किसी अचीवमेंट उपलब्धि की बात हो रही है, ये तो होगा नहीं। एन इम्पॉसिबल फीट, इसमें तो कह रहे हैं कि कोई असंभव सी उपलब्धि, ये भी नहीं होगा। एटर्नल फेम, एटर्नल मतलब होता है अनंत समय, अनंत काल के लिए, और फेम मतलब हो गया प्रसिद्धि। तो अनंत काल के लिए जो प्रसिद्धि प्राप्त की जाए, ये भी नहीं होगा। अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन का मतलब हो गया कोई चीज जब थोड़े समय के लिए फील की जाए, थोड़े समय के लिए उसकी अनुभूति की जाए, वही। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अ 9 डेज वंडर का अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन। अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कास्ट अ स्लर अपॉन, स्लर मीन्स होता है कलंक। तो कास्ट अ स्लर अपॉन मतलब क्या हो गया, किसी को कलंकित करना, किसी की छवि बिगाड़ देना। ऑप्शंस देखते हैं। रिडीम, रिडीम तो हो गया जैसे कोई कूपन वगैरह रिडीम करते हैं, तो ये होगा नहीं। प्रेज तो मतलब हो गया किसी को प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, ये भी नहीं होगा। इम्प्रूव, इम्प्रूव तो मतलब हो गया सुधार, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। डैमेज मीन्स होता है बिगाड़ देना, तो इसका भी मत, कास्ट स्लर अपॉन मतलब क्या हो गया, किसी की छवि बिगाड़ देना, और डैमेज मीन्स भी होता है बिगाड़ देना। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला इडियम जो है ये किसी सेंटेंस में यूज करके पूछा गया था, तो उस पर, तो उससे मतलब क्या होता है, सेंटेंस से भी आप अर्थ निकाल के पता लगा सकते हैं उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ब्रॉट टू बुक। ब्रॉट टू बुक मतलब होता है किसी को पनिश करना, किसी को दंडित करना, ठीक है। उस किसी ने जो काम किया हो उसके प्रति उसे जवाबदेह ठहराना, जिम्मेदार ठहराना, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। गिवन अ प्रमोशन, ये तो होगा नहीं, इसमें तो कह रहे हैं किसी को प्रमोशन दे दिया गया। रिवॉर्डेड सूटेबली, किसी को रिवॉर्ड किया गया हो, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। सपोर्टेड फुल्ली मतलब किसी का सपोर्ट करना, ये भी नहीं होगा। हेल्ड अकाउंटेबल मतलब हो गया जिम्मेदार ठहराना। तो इसका जो राइट आंसर है 17th का डी हो जाएगा, यानी कि किसी काम के लिए किसी चीज को जिम्मेदार ठहराना, ठीक है। ब्रॉट टू बुक का हो गया हेल्ड अकाउंटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। ले आर हेड्स टुगेदर, इसका क्या मतलब हो गया, जैसे कई सारे हेड्स को एक साथ रख देना, कई सारे सिरों को, तो मतलब क्या हो गया, कई लोगों से कंसल्ट करके, कई लोगों से सलाह लेके, परामर्श लेके कोई काम करना। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, रेस्ट फॉर अ वाइल, रेस्ट तो मतलब हो गया आराम करना, ये तो होगा नहीं। वर्क इन कंसल्टेशन मतलब किसी से कंसल्ट करके कोई काम करना, ठीक है। वर्क इन आइसोलेशन मतलब अकेले कोई काम करना, किसी से कोई कंसल्टेशन ना लेना, ठीक है। टेक अ ब्रेक तो हो गया किसी चीज से ब्रेक लेना। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्क इन कंसल्टेशन। ले आर हेड्स टुगेदर मतलब वर्क इन कंसल्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप टू द मार्क।
मतलब कि कोई एक मार्क लगाया गया हो वहां तक, मतलब अच्छी क्वालिटी का, अच्छा मतलब जो मानक तय किया गया हो वहां तक उसे ठीक, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो गया लैकिंग इन मेच्योरिटी, मतलब किसी में मेच्योरिटी ना होना, जैसे कहते हैं ना कि तुम्हें मेच्योरिटी की कमी है, ठीक है। अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड हो गया, जितना जरूरी है उस स्तर तक, ठीक है। और ऑफ द डिजायर्ड हाइट हो गया, मतलब जितनी जरूरी हाइट है उतनी हाइट का, तो ये भी नहीं होगा। मोर देन एक्सपेक्टेड हो गया, जितना चाहिए आवश्यकता से ज्यादा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। अप टू द मार्क मतलब जहां तक कहा गया हो वहां तक, यानी कि उचित और ठीक। और ऑप्शन नंबर बी भी हमारा यही कह रहा है, अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, यानी कि जितना जरूरी हो वहां तक, उस स्तर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, डू अ गुड टर्न। डू अ गुड टर्न मतलब होता है कुछ ऐसा करना जिससे किसी की मदद हो, किसी की हेल्प हो, मतलब नेकी करना, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रेंडर अ सर्विस। रेंडर मीन्स होता है कुछ देना, ठीक है। तो रेंडर अ सर्विस मतलब क्या हो गया, किसी की सेवा करना, ठीक है, किसी की मदद करना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वेट फॉर अ टर्न, मतलब अपनी अपने टर्न का, अपनी बारी का वेट करना। रिटर्न अ गिफ्ट तो हो गया गिफ्ट को वापस कर देना, और मेक अ प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट कमाना। तो ये तीनों तो होंगे नहीं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेंडर अ सर्विस। डू अ गुड टर्न मतलब किसी की सेवा करना, रेंडर अ सर्विस भी हो गया किसी को किसी की हेल्प करना, किसी की सेवा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है अपना बिगुल खुद फूंकना, मतलब अपनी प्रशंसा खुद ही करना। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रिलाई ऑन वनसेल्फ, मतलब खुद पर भरोसा करना, ये तो नहीं होगा। क्रिटिसाइज अदर्स मतलब दूसरों की बुराई करना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है प्रेज वनसेल्फ, मतलब अपनी प्रशंसा करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा कह रहा है रेस्पेक्ट अदर्स, मतलब दूसरों की रेस्पेक्ट करना, तो ये भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है फार एंड वाइड। फार एंड वाइड मतलब होता है दूर दूर तक, ठीक है, हर तरफ। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम द पास्ट, मतलब अतीत में जो कुछ हुआ हो, ठीक है वो। इन द फ्यूचर मतलब फ्यूचर में कुछ जो होने वाला हो, ठीक है। इन ऑल पॉसिबल वेज मतलब जैसे लोग कहते हैं ना, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इन ऑल पॉसिबल वेज, ठीक है, हर संभव तरीके से प्रयास करूंगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब सभी दिशाओं में, चारों ओर, हर तरफ, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन ऑल डायरेक्शंस। फार एंड वाइड का मतलब हो गया दूर दूर तक, हर तरफ, और इन ऑल डायरेक्शंस का मतलब भी हो गया हर तरफ, चारों ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है जीत जाना, ठीक है, विक्ट्री। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए विन अ विक्ट्री, इसमें तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, विन अ विक्ट्री मीन्स जीत जाना। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। लिफ्ट अ हैवी लोड, कोई भारी भार उठाना, ये तो होगा नहीं। बियर द बर्डन मतलब बोझ ढोना, ये भी नहीं है। लीड एन आर्मी हो गया, सेना का नेतृत्व करना, ये सब तो होंगे नहीं, ठीक है, सारे ये गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, आई वॉश। आई वॉश का मतलब होता है धोखा, ठीक है, धोखा, छल, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा एन ऑपरेशन। ऑपरेशन तो ये तो होगा नहीं। अ कंसिडरेशन मतलब हो गया कुछ कंसीडर करना, कुछ सोचना, ये भी नहीं होगा। अ डिसेप्शन, डिसेप्शन मीन्स होता है धोखा। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ही हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है एन इंस्पिरेशन, एन इंस्पिरेशन भी नहीं होगा, मतलब कुछ प्रेरणा की तो बात है नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमारे, क्वेश्चन नंबर 25, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब कि जब किसी ऐसी बात के लिए पछताना जिसमें अब कुछ नहीं हो सकता, कोई चीज, अब जैसे मान लो इसका अगर वर्ड टू वर्ड अर्थ समझेंगे तो ये कह रहा है जब दूध गिर गया है, अब जब वो गिर गया तो दोबारा तो बर्तन में आ नहीं जाएगा, तो जब कोई चीज बिगड़ ही चुकी है तो ऐसी बात के लिए पछता के क्या फायदा, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए टू फाइंड आउट सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन निकालना, कोई हल निकालना,
इसमें तो ऐसा कुछ कह नहीं रहा है। टू शाउट स्लोगन्स मतलब नारे लगाना, ये भी नहीं होगा। टू ब्लेम अदर्स मतलब किसी दूसरे को किसी बात के लिए जिम्मेदार ठहराना, दोषी ठहराना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा टू रिग्रेट यूजलेसली मतलब बिना मतलब के पछताना। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब कि सबसे पहला और सबसे जरूरी। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मतलब सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू। बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं। मोस्ट डिफिकल्ट टास्क मतलब मुश्किल काम, ये तो नहीं होगा। आफ्टर एवरीथिंग एल्स मतलब बाकी सबके बाद, तो ये भी नहीं होगा। फार फ्रॉम द ट्रूथ मतलब सच से बहुत दूर, तो ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सबसे जरूरी पहलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब आंखों का तारा, बहुत प्यारा। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए वेरी क्लीन मतलब बहुत साफ, ये तो होगा नहीं। वेरी इजी मतलब बहुत ही इजी, बहुत सरल। वेरी रोजी भी नहीं होगा, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी डियर, यू आर एप्पल ऑफ माई आई, ऐसे कहते हैं ना, तो मतलब कि बहुत प्यारा, आंखों का तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बिहाइंड वंस बैक मतलब कि पीठ पीछे। लोग कई बार किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं ना, तो उसी सेंस में बिहाइंड वंस बैक। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इन वंस एब्सेंस किसी की अनुपस्थिति में, जब कोई वहां पर नहीं है। इन एवरीवंस नॉलेज मतलब जब सबकी जानकारी में। कॉन्फ्रॉन्टिंग समबडी हो गया किसी चीज का सामना करना। और ओपनली सपोर्टिंग समवन हो गया किसी का खुलकर समर्थन करना। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इन वंस एब्सेंस मतलब किसी के पीठ पीछे। ठीक है, इस तरह से हमने इस सेशन में अपने बचे हुए 14 इडियम्स पूरे कर लिए। तो 19 मेंस में जितने इडियम्स पूछे गए थे हमारे सारे कवर हो गए। आई होप सब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट और दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अब मिलते हैं अपने अगले सेशन में।